ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदुस्तान के दो अजीम तरीन रूहानी और अखलाकी रहनुमाओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान तारीखी गुफ्तगू की 100 साला तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने एहतरामन मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज ये पंडाल मुल्क की तारीख में एक बेमिसाल लम्हे का मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये एक तारीखी वाक़या था जिसने हमारी तहरीक आज़ादी को नई सिमत दी, आज़ादी के मकासद और आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब को ठोस मायने करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान मुलाकात जो 100 साल पहले हुई थी आज भी मुतासिरकुन और मुतालिका है और समाजी हम आहंगी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के इज्तिमाई मकासद के लिए तवानी के एक ताकतवर जरिए के तौर पर काम करती हैं। इस तारीखी मौके पर उन्होंने श्री नारायण गुरु के कदमों पर सलाम पेश किया और महात्मा गांधी को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री नारायण गुरु के नज़रियात पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम असासा हैं। कितनी अगाध आस्था रही है, मैं भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पूज्य सच्चिदानंद जी जो बातें बता रहे थे वो पुरानी सारी बातें याद कर रहे थे और मैं भी देख रहा था कि उन सब बातों पर आप बड़े भाव विभोर होकर के उसके साथ जुड़ जाते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मठ के पूज्य संतों ने हमेशा मुझे अपना स्नेह दिया है। मुझे याद है 2013 में, तब तो मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब शिवगिरी मठ के कई पूज्य संत वहां फंस गए थे। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक खत लिखा है जिसमें उन्हें महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक अपनी किसी भी सवाल पर बात करने की दावत दी है। कमीशन के ज़राए ने UNI को बताया है कि कमीशन ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के मामले पर इस माह की 7 तारीख को एक अंग्रेजी अखबार में शाया राहुल गांधी के मजमून में उठाए गए मसाइल के हवाले से 12 तारीख को उन्हें एक खत लिखा है। इस खत में उन्हें मुज़ाकिरात की दावत दी गई है। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी को बताया गया है कि कमीशन ने महाराष्ट्र इंतखाबात से मुताल्लिक कांग्रेस पार्टी की पहले की शिकायत का तफसीली जवाब पहले ही दिया है, जिसे कमीशन की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने बड़ी हद तक इन्हीं मसाइल को अपने 7 जून के मजमून में दोहराया है। वज़ारत दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफवाज को जदीद तरीन हथियारों से लैस करने और इंसदाद दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में फौज की ऑपरेशनल और फायर पावर को बढ़ाने की सिमत में अहम कदम उठाते हुए हंगामी खरीदारी के निज़ाम के तहत 1981 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन हथियारों की खरीदारी के 13 मुआहदों को हतमी शक्ल दी है। वज़ारत दिफा ने मंगल को कहा कि फौज के लिए हंगामी खरीदारी मुद्दे के तहत 2000 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई थी। तेजी से सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए हुसूल को कम से कम वक्त के अंदर मुकम्मल किया गया है। ये खरीदारी वज़ारत दिफा की अफवाज को उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों का सामना करने के लिए जदीद मिशन अहम और मुकम्मल तौर पर मुकामी निज़ामों से लैस करने के आज़म की अक्कासी करती हैं। वज़ारत दिफा इससे पहले भी कई बार हंगामी खरीदारी के तरीक़ेकार के तहत अफवाज के लिए खरीदारियाँ की हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत 326 हिंदुस्तानी शहरी मंगल को इजराइल से 2 परवाजों में दिल्ली पहुंचे। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंधु का इसराइल मरहला 23 जून को शुरू हुआ, जिसमें 161 हिंदुस्तानी शहरियों का पहला ग्रुप इसराइल से वतन वापस आया।
आज सुबह 8:20 पर उर्दून के दारुल-हुकूमत ओमान से ये लोग बाहिफाजत नई दिल्ली पहुंच गए। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा पोत्रा मारगेटा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जायसवाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ही ओमान से हिंदुस्तानी फिजाइया की एक C-17 तैयारी में आज सुबह तकरीबन 8:45 पर इसराइल से 165 हिंदुस्तानी शहरी पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे पर उतरे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात, नशरियात और पार्लिमानी उमूर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा जहां इनका खैर मकदम किया। वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि बैरून मुल्क हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिहार में रोहतास जिले के नगर थाना इलाके में मंगल को एक डंपर और ऑटो रिक्शा के दरमियान तसादुम में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया है कि बेदा नहर के करीब पुरानी TG रोड पर डंपर और ऑटो रिक्शे में तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त शिव सागर थाना इलाके की मोड़ सराय गाँव के रहने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर भोला पासवान और चिनारी थाना इलाके के गाँव नायकपुर के रहने वाले संतोष कुमार के तौर पर की गई है। ज़राए का कहना है कि हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुश आइन करार देते हुए कहा है कि अगर ये जंगबंदी वाकई अमल में आई है तो ये इंसानियत के हक में एक बेहतर कदम है। उन्होंने जनूबी कश्मीर में नामा निगारों से बात करते हुए कहा है कि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं अगर वाकई जंगबंदी हो गई है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। मेरी दुआ है कि ये जंगबंदी बरकरार रहे। एक सवाल के जवाब में कि आया अमेरिका ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला इंसानियत के जज्बे के तहत किया गया है, ताहम अमेरिका पर आलमी दबाव भी था। उन्होंने कहा ना ईरान ने हथियार डाले और ना ही अमेरिका ने, लेकिन इंसानियत के तहत उन्होंने महसूस किया कि ये सब रुकना चाहिए क्योंकि इसका असर उनकी और दुनिया की मईशत पर पड़ रहा है। से जो खबर आ रही है, सुनिए, मैं अल्लाह का मशकूर हूँ, अल्लाह से शुक्र करता हूँ। अगर ये सीज़फायर सचमुच है तो अच्छी बात थी क्योंकि बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अल्लाह करे ये सीज़फायर रहे। अमेरिका ने घुटने देते हैं, अमेरिका ने घुटने देते हैं ईरान के आगे। किसी ने घुटने नहीं दिए, किसी ने घुटने, न ईरान ने ना अमेरिका ने, मगर एक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल और ईरान जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं और अगले 6 घंटों में हमले बंद कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह ऐलान किया, जिसमें उनका कहना था कि सबको मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान अगले 6 घंटों बाद हमले बंद कर दिए जाएंगे जब दोनों ममालिक अपने जारी आखिरी मिशन मुकम्मल कर लेंगे। मजीद कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी का आगाज पहले ईरान करेगा और 12वें घंटे पर इसराइल भी जंगबंदी शुरू कर देगा, जबकि 24वें घंटे पर 12 रोज़ा जंग के खात्मे को दुनिया भर में बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया है और इसराइल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर करने के फौरन बाद बमबारी शुरू कर दी। इसराइल अपने पायलट्स को वापस बुलाएं, ईरान पर बमबारी की गई तो ये जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान दोनों ने इस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसका उन्होंने चंद घंटे कबल ही ऐलान किया था। रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने बिलखुसूस इसराइल समेत दोनों ममालिक पर बरहमी का इजहार किया। नेटो सरबराह इजलास के लिए दी हैग रवाना होने से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर करने के फौरन बाद बमबारी शुरू कर दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपूर ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद अपने पहले बयान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि कामयाबी और फतेह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। मेजर जनरल
ने अमेरिकी सदर को वार्निंग देते हुए कहा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हाजिर है कि अब से चंद घंटों कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया गया था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ईरान ने सुबह 9 बजे से जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इसराइल ने भी अपनी फिजाई हुदूद खोल दी हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। गांधी भवन में पीएसी और मशावरती कमेटी का इजलास। एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का व दीगर की शिरकत। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर-ए-एहतमाम आला सतही गोल में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने की शिरकत। फ्यूचर सिटी में सरमाकारी के इम्कानात तलाश करने फ्रांसीसी वफ्द से की ख्वाहिश। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। बोनाल त्योहार को तारीखी अंदाज में मनाने का किया ऐलान। के कविता की रियासती सेक्रेटरी सीपीएम जॉन वेस्ली और न्यू डेमोक्रेसी पार्टी कायदीन से मुलाकात। रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने के खुसूस में तफसीली तबादला ख्याल। बीसी कास के लिए सदर तेलंगाना जागृति की तहरीक की भरपूर तायद व हिमायत का इजहार। रियासत भर में रैतु भरोसा विजय उत्सव सभाएं करने के फैसले की साबिक वजीर हरीश राव ने की मुखालिफत। तेलंगाना हुकूमत को किसानों से माफी मांगने का किया मुतालिबा। आखिर ये किसान त्योहार किस बात की खुशी में मनाया जा रहा? साबिक वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का कांग्रेस हुकूमत से सवाल। रच्चाकोंडा पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स बरामद करके किए मुतासिरीन के हवाले। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा सुधीर बाबू का मीडिया से खिताब में इंकशाफ। ईरान और इसराइल ने फौरी जंगबंदी पर कर लिया इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जंगबंदी के बाद कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.